हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के ओर सॉल्यूशन सीरीज 9 है और इस सॉल्यूशन सीरीज में आपको एवरेज का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये आपका एवरेज का लेवल 2 है और ये भी आपका पार्ट 15 है। और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे कितने सवाल होंगे? कुल मिला के आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और ये जो वीडियो होगी वो आपको कैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। मैट हो गया, जेट का एग्जामिनेशन हो गया, या फिर आपको आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन करो तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, अगर आपके कोई भी ऐसे भाई बंधु होंगे जो इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे तो उनसे आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ। आप चाहो तो वहाँ से भी मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी वीडियोस के लिंक वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और इन दोनों का लिंक जो है आपको वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और सवाल ये है कि आउट ऑफ द 5 इंटीग्रल नंबर्स सी इज द एवरेज ऑफ ए एंड डी, बी इज ग्रेटर देन सी एंड लेस देन डी, ऑल्सो बी इज द एवरेज ऑफ ए एंड डी, द मिडिल मोस्ट नंबर इन द सीक्वेंस इज। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास 5 इंटीग्रल्स नंबर्स हैं जिसमें सी जो है ना वो एवरेज है किसका? ए और डी का। ठीक है, बी जो आपको सी से बड़ा है और लेस देन क्या आपको डी से छोटा है। ठीक है, और बी जो है वो आपको एवरेज है किसका? ए और ई का है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस सीक्वेंस में सबसे मिडिल मोस्ट नंबर कौन सा होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। देखो 5 इंटीग्रल नंबर्स हैं और ये इंटीग्रल नंबर्स कौन कौन से हैं? तो एक तो ए है, फिर बी है, एक सी है और एक डी है और एक ई है। ये आपको देख के क्वेश्चन में पता चल गया होगा कि ये 5 हमारे पास इंटीग्रल नंबर्स हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? सी जो है वो एवरेज है किसका? ए और डी का। देखिए जो जो चीज़ यहाँ पे दे रखी है वो बता दे रहे हैं हम लोग। सी जो है वो आपको एवरेज है किसका? सी जो है एवरेज है डी और ए का। ठीक है, अब उसके बाद जो बात आती है एक और है आपको यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी इज ग्रेटर देन सी। बी जो है आपको सी से बड़ा है लेकिन लेस देन डी है, डी से आपको क्या छोटा है। ठीक है, बी इज एवरेज ऑफ, बी जो वो एवरेज है किसका किसका है? एक तो ई का है और एक कौन सा आपको? ए का है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया क्या? मिडिल मोस्ट नंबर कौन सा है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे दो देखो कि बी जो है आपको सी और डी के बीच में, बी जो है आपको सी और डी के बीच में, और सी जो है यहाँ पे ये जो पार्ट है आपको ये क्या आपको एवरेज है? ए और डी का। ठीक है, ए और डी का ये क्या आपको एवरेज है। ठीक है, तो देखो एक चीज यहाँ पे समझना कि सी जो वो ए और डी का एवरेज है, डी तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ए ऑब्वियसली कहाँ पे आना चाहिए? इस तरफ आना चाहिए। ठीक है, तभी तो एवरेज होगा डी और ए का, तभी तो एवरेज होगा सी। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे समझो, बी जो है वो आपको ए और ई का है, तो ई ऑब्वियसली कहाँ पे होना चाहिए? ई आपको इधर होना चाहिए। ई क्या होगा? आपको बड़ा होगा क्योंकि ए तो पहले ही आपको बी से छोटा हो गया। तो हमारा जो सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे? मिडिल मोस्ट नंबर क्या है इस सीक्वेंस से? तो मिडिल मोस्ट नंबर हमें कौन सा नजर आ रहा है? बी नजर आ रहा है। तो बी कौन सा हो जाएगा? आपका मिडिल मोस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ गए इस सवाल को? बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द एवरेज एज ऑफ डोनाल्ड एंड हिज वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन is 23 years. His wife is just 4 years younger than Donald himself, and his wife was 24 years old when his daughter was born. He was 32 years old when his son was born. The average age of Donald and his daughter is। देखिए यहाँ पर एवरेज एज बोला जा रहा है किसका किसका? एक तो डोनाल्ड है, फिर उसकी वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं। कितना आपको? 23 ईयर्स है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि इसकी वाइफ जो 4 साल छोटी है किससे? डोनाल्ड से,
और इसकी वाइफ जो वो 24 साल की थी जब इसकी बेटी ने जन्म लिया। ठीक है, जब इसकी बेटी ने जन्म लिया तो इसकी वाइफ 24 साल की है। और जब इसका व्हेन ही और क्या बोला जा रहा है, ही वॉज 32 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज सन वाज बोर्न। जब इसके बेटे ने जन्म लिया तो वो डोनाल्ड जो कितने साल का, आपको 32 साल का। क्लियर है बात। हमसे क्या पूछा जा रहा है, एवरेज पूछा जा रहा है डोनाल्ड और उसके डॉटर का, ठीक है, बेटी का। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, अगर मैं बोलूँ टोटल एज क्या होगा डोनाल्ड का और उसकी वाइफ का और दोनों बच्चों का, तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका हस्बैंड हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद वाइफ हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने लिख लिया डॉटर का, और ये क्या हो गया आपका सन हो गया। ठीक है, सबका मिला के कितना हो जाएगा, ये 23 और ये एवरेज था, इसको 4 से हमने गुना कर दिया, ये आ गया आपका कितना 92 आ गया। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अब इसकी जो वाइफ है वो 4 साल छोटी है किससे, डोनाल्ड से, तो हस्बैंड इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, वाइफ प्लस 4, मतलब 4 साल वो बड़ा होगा अगर छोटी है तो। ठीक है, अब यहाँ पे 4 जने हैं, देखिएगा ध्यान से, हस्बैंड है, वाइफ है, फिर उसका डॉटर है, फिर कौन है आपको, सन है, यही 4 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, हिज वाइफ इज 4 ईयर यंगर देन डोनाल्ड एंड हिज वाइफ वॉज 24 ईयर। जब उसकी बेटी ने जन्म लिया तो वाइफ कितने साल की थी, 24 साल की थी, और डॉटर कितना हो जाएगा आपका 0 ईयर्स, और ये 4 साल के यहाँ पे बड़ा है आपका हस्बैंड, तो 28 साल हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 24 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज डॉटर वाज बोर्न। ठीक है, ही वाज 32 ईयर्स, 32 साल का है कब, जब इसके सन ने सन जब पैदा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे सन का क्या हो जाएगा, 0 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अभी तो सन इसने पैदा नहीं लिया था। ठीक है, और ये हस्बैंड कितना हो जाएगा आपको, 32 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये उस हिसाब से कितना हो जाना चाहिए आपको, ये 28 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब में कितने से साल से बड़ा, आपको 4 साल से बड़ा, तो बेटी भी कितने साल से बढ़ेगी आपको, 4 साल से बढ़ेगी। ठीक है, तो बेटी कितना हो गई आपको, 4 साल की हो गई। ठीक है, अब इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो इन सब का एज कितना आ रहा है आपको, इन सब का एज आ रहा है अभी आपको 64 साल। ठीक है, 64 साल। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रेजेंट एज कितना बोला जा रहा है आपको, 92 ईयर्स बोला जा रहा है। ठीक है, कितना बोला जा रहा है आपको, 92 ईयर्स बोला जा रहा है। तो कितना अलग है यहाँ पे, कितना डिफरेंस है, तो 92 माइनस हम करते हैं कितना, 64, यहाँ से ये आ जाएगा आपका कितना, 28 साल। ठीक है, 28, और इसको कितने से डिवाइड करेंगे, चारों में बराबर भाग से बंटना चाहिए, तो 4 से क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये 7 साल के बाद की एज है। ठीक है, तो अब सब में 7 साल जोड़ दो, यहाँ पे भी 7 एज जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 39 ईयर्स। इसमें भी हमने 7 जोड़ दिया, तो ये हो जाना चाहिए आपको 35 ईयर्स। ठीक है, इसमें भी हमने 7 जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 11, और इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 साल। ठीक है, अब हमसे जो पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि इस हस्बैंड और डोनाल्ड और उसकी बेटी का एवरेज, तो एवरेज हो जाएगा हस्बैंड और उसकी डोनाल्ड और उसकी बेटी का, ये हो जाएगा 39 ईयर्स प्लस 11 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, इनको करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 25 साल। तो दोनों का कितना आपको 25 ईयर्स है दोनों का एवरेज एज। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को। बढ़ा जाए, अब अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि देयर आर ओनली 5 पीपल इन अमन अमन वर्मा's फैमिली, अमन, हिज वाइफ, ए सन एंड 2 daughters। ठीक है, द यंगर डॉटर्स एज इज 4/5 ऑफ द एल्डर डॉटर्स एज, द एज ऑफ एल्डेस्ट डॉटर इज 3/8 times that of her father Aman, and the age of son is 1/5 that of his father Aman. 4 years ago, the age of her wife was 8 times that of his son, and now the sum of the ages of younger daughter and wife is same as the sum of the ages of Aman and his son. The average of age of the family is। देखिए, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। किसी परिवार में 5 लोग हैं जो कि अमन वर्मा की फैमिली है, जिसमें अमन है, उसका वाइफ है, और सन है, और 2 बच्चियां हैं, बेटी हैं। ठीक है, जो द यहाँ पर क्या बोला, द यंगर डॉटर्स एज इज। ठीक है, यंगेस्ट डॉटर जो है वो कितना, आपको एज कितना, 4/5 ऑफ द एल्डर्स डॉटर, जो बड़ी बहन है उसका 4/5 एज है। ठीक है, द एज ऑफ एल्डेस्ट डॉटर, जो सबसे बड़ी बेटी है, उसका 3/8 है किसका, आपका पिताजी के एज का। ठीक है, और सन का जो एज है वो कितना आपको 1/5 है किसका, फादर के अमन का एज का।
ठीक है। अब 4 साल पहले जो है उसकी वाइफ वाज 8 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 4 साल पहले क्या हुआ कि 8 टाइम्स था उसके सन का जो उम्र था उसकी वाइफ का 8 गुना था। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि नाउ द एज ऑफ यंगर डॉटर एंड हिज वाइफ इज सेम एज द सम ऑफ एज ऑफ अमन एंड हिज सन। ठीक है। यंगर डॉटर और उसकी वाइफ का जो एज है सम, वो अमन और इसके सन के जोड़ के बराबर है। ठीक है। एवरेज बताना उसके फैमिली का। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं वो कुछ इस तरीके से ले रहे हैं। एक तो फादर है, एक मदर है। ठीक है। और ये हो जाएगी एल्डेस्ट डॉटर हो जाएगी, ये हो जाएगी यंगर डॉटर, और ये क्या होना जाएगा आपका सन हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से डिनोट सबको करेंगे। देखो सबसे पहला लाइन पढ़ो, द यंगर डॉटर्स एज इज 4/5 ऑफ द एल्डर डॉटर। ठीक है। तो यंगर कौन सा आपको D2 है, कितना 4/5 ऑफ D1। ठीक है। अब क्या बोला, एल्डेस्ट डॉटर जो है वो कितना 3/8 ऑफ फादर है। 3/8 ऑफ कौन है आपका फादर है। ठीक है। अब उसके बाद की कहानी क्या है यहाँ पे, एंड द एज ऑफ सन, सन का जो एज है वो कितना आपको 1/5 ऑफ द अमन का है, 1/5 ऑफ अमन। ठीक है। मतलब यहाँ पे फादर ले लेंगे। ठीक है। फादर हो गया। क्लियर ये चीज यहाँ तक। ठीक है। यहाँ तक सबका आ गया। अब देखो यहाँ से मैं ये चीज निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं ये चीज बोल सकता हूँ D2/D1 कितना आ जाएगा आपको 4/5, और यहाँ पर आ जाएगा आपका D1/F, ये कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से हम ये चीज तो निकाल सकते हैं F/S 5/1। ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब ये सारे रेशियो में दे रखा गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ D2/D1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका D1/F, और यहाँ पे F हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका सन हो जाएगा। और एक ऐसे दे रखा गया, ये हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 3/8, और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कितना 5/1। अच्छा, एक्चुअली हम लोग को लाना क्या है, सबका रेशियो हम लोग को निकालना है। मतलब हमारे पास जो रेशियो है वो आएगा D2/D1/F, और ये क्या हो जाएगा आपका S। ये सबका रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो कैसे आएगा, जो भी बगल में उससे भर दो, ये हो जाएगा 5, ये भी 5। ठीक है। यहाँ पर भी कर दो 5, और यहाँ पे भी क्या कर दो 5 कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है। अब जो भी कॉमन है उसको हटा देते हैं। तो 1 5 यहाँ से गया, 1 5 यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया। अब और कुछ है क्या कॉमन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सब में 4 नहीं है। ठीक है। 3 सब में नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा रेशियो 12 हो गया, 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 40, और ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया आपका, यहाँ से रेशियो आ गया। ठीक है। अब देखिए, अब आगे की कहानी क्या है यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है कि 4 years ago age of her wife was 8 times of his son। ठीक है। 4 साल पहले। ठीक है। 4 साल पहले जो था, और उसके बाद क्या आपको यहाँ पे, उसके बाद एक चीज और है यहाँ पे, नाउ द सम ऑफ एजेस ऑफ यंगर डॉटर। यंगर डॉटर कौन सा आपको D1 है। ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, एंड हिज वाइफ इज सेम एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ अमन एंड सन। मतलब फादर और सन के क्या आपको बराबर है। ठीक है। तो कितना डॉटर का कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा ना, 15 के मैं लिख लेता हूँ। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका वाइफ। ठीक है। फादर और सन 40, और ये कितना जो 48 के लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका W का जो वैल्यू आएगा, वाइफ का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा W हो जाएगा आपका 33 की। ठीक है। अब पूरे फैमिली का मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना। तो एवरेज ऑफ पूरी फैमिली क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 12 हो गया, 15 हो गया। ठीक है। अब प्लस में कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, और प्लस 8 हो जाएगा, और वाइफ का कितना आपको, वाइफ का आपको 33 है। ठीक है। के कॉमन आउट कर लिया मैंने सबका। ठीक है। और कितने लोग हैं यहाँ पे, 5K लोग हैं, तो 5K लिख दिया हमने। ठीक है। ये हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से आ जाएगा, आप इन सबको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 5, और ये आ जाएगा यहाँ से 21.6। कितना आ जाएगा 21.6 ईयर्स। ठीक है। तो ये आ गया, इनका एवरेज आ गया, इन सबके उम्र का एवरेज आ गया 21.6 ईयर्स। ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए आपको, सही जवाब हो जाना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ
The average weight of a political party is decreased by 1 when some new politician joined the party when the strength is 1/4 of the existing or old politician, and the total weight of the new politician is 209 kg. What is the new average weight of all politicians if it is known that in any case the number of politicians always must be greater than 50 but less than 100? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको, एवरेज वेट निकालना हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो कि एक से क्या हो जा रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एवरेज वेट जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक से डिक्रीज हो जाता है व्हेन सम न्यू पॉलिटिशियन, जब न्यू पॉलिटिशियन उसको ज्वाइन करते हैं उस पार्टी को। ठीक है, हुज स्ट्रेंथ इज 1/4 ऑफ द व्हेन हुज स्ट्रेंथ इज 1/4 ऑफ द एग्जिस्टिंग, जो भी एग्जिस्टिंग है उसका 1/4 वहाँ पे आपको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जो भी ओल्ड है आपके उसका 1/4 उसको ज्वाइन करते हैं, तो एक से क्या हो जाता है आपका डिक्रीज हो जाता है एवरेज। ठीक है, पॉलिटिशियन एंड द टोटल वेट ऑफ द न्यू पॉलिटिशियन, जो न्यू पॉलिटिशियन है वो कितना आपको 209 kg है। ठीक है, न्यू पॉलिटिशियन जो हैं अब जो आएंगे वो कितना हो जाएंगे 209 kg हो जाएंगे सबको मिला के। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द ऑल पॉलिटिशियन, सबका एवरेज वेट निकालना है इफ इट इज नोन दैट इन एनी केस द नंबर ऑफ पॉलिटिशियन ऑलवेज मस्ट बी, जो कि आपको 50 से ज़्यादा होने चाहिए और 100 से क्या होने चाहिए आपको कम होने चाहिए। ठीक है, देखो इसको समझो इस चीज़ को। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ टोटल वेट कितना आपको टी है और एन नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस है। ठीक है, तो एवरेज वेट कितना हो गया, एवरेज वेट ए हो गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि 209 kg जो न्यू पॉलिटिशियन उसको ज्वाइन करते हैं उसका कितना आपको 209 kg, तो 209 प्लस टी कर दिया। ठीक है, और ये कितना जो एग्जिस्टिंग है उसका कितना हो रहा है आपको 1/4 हो रहे हैं, तो मतलब एन प्लस कितना होना चाहिए एन अपॉन में 4। ठीक है, एवरेज कितने से डिक्रीज कर जाता है आपको एक से डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो टी होगा वो कितना आ जाएगा आपका ए एन हो जाएगा। क्लियर है चीज। ठीक है, और यहाँ से क्या लिख लेंगे हम लोग 209 प्लस टी और बटे में क्या हो जाएगा आपका 5n अपॉन में 4 हो जाएगा, और इधर में क्या आ जाएगा आपका a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो इक्वेशन आता है कुछ इस तरीके से आता है, ये हो जाएगा आपका 209 इंटू 4 अपॉन में आ जाएगा आपका n, और यहाँ पर आ जाता है आपका a माइनस 5। ठीक है, अब हमें जो निकालना है न्यू एवरेज जो है वो निकालना। व्हाट इज द न्यू एवरेज वेट, तो न्यू एवरेज वेट कौन सा आपको a माइनस 1 है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके लिख सकता हूँ 209 प्लस 4 अपॉन में n लिख लिया, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका a माइनस 1, यही चीज़ हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 209 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं इंटू 11 लिख सकते हैं, इंटू 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका n हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, a माइनस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को, 11 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा आपको 44 आएगा, और 19 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 76 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो लास्ट लाइन है ये क्या लिख रहा है, इफ इट इज नोन दैट इन एनी केस द नंबर ऑफ पॉलिटिशियन ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन 50, 50 से क्या होना चाहिए आपको बड़ा होना चाहिए, और 100 से क्या होना चाहिए आपको छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसी के बीच में होना चाहिए, तो n से हमारा क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और n से हमारा डिविजिबल कब होगा, देखो अगर हम 19 इंटू 11 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 209। ठीक है, 209 हो जाएगा जो कि आपका 50 और 100 के बीच में नहीं है। ठीक है, और अगर 11 इंटू 44 करेंगे तो वही 50 से 100 के बीच में नहीं है, लेकिन 19 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा। मतलब क्या है कि n का वैल्यू कितना होना चाहिए आपको 76 होना चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपको 76 होनी चाहिए, तभी तो ये कटेगा और ये कटेगा और ये कट जाएगा, बच जाएगा कितना आपका 11 प्लस 4 बच जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। समझे बात को, तो 15 kgs क्या हो जाएगा आपका है सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि रवि वेंट टू कानपुर फ्रॉम लखनऊ बाय हिज 4-wheeler. ड्यूरिंग द जर्नी ही हैड टू यूज द स्पेयर व्हील दैट इज स्टेपनी, thus he finished his 160 किलोमीटर जर्नी, द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील्स ऑफ हिज कार इज। देखिए रवि जो है वो कानपुर से कहाँ गया आपका लखनऊ से। ठीक है, अपने 4-wheeler से गया। ठीक है, पूरे ड्यूरिंग जर्नी उसने स्पेयर व्हील को भी उसने यूज़ किया। ठीक है, और उसने 160 किलोमीटर की जर्नी उसने ख़त्म करी है।
ठीक है, 160 किलोमीटर की उसने जर्नी खत्म करी है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील्स ऑफ द कार इज, तो टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस उसका एवरेज निकालना, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 4 चक्के होते हैं और कितना चला आपको, 160 किलोमीटर चला है सब चक्का। ठीक है, चारों चक्के ने एक एक 160 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, उसने स्पेयर व्हील भी यूज़ किया, तो 4 इंटू क्या करेंगे 160 और डिवाइडेड बाई में क्या कर लेंगे हम लोग 5 से कर देंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 128 किलोमीटर। ठीक है, तो एवरेज कितना हो गया आपको, 128 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने सवाल लिए ना सभी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।